सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज मिर्जा। बांसवाड़ा के राजतलाव थाना क्षेत्र से एक परिवार द्वारा पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है। परिवार ने पुलिस कर्मियों पर घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज कर अपमान करने का आरोप लगाया है। उड़ियापन ठिगरिया निवासी सीता पत्नी अंधु ने इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद देकर संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परिवार के अनुसार 18 अगस्त की आधी रात को मध्य रात 3 बजे तड़के सुबह कुछ पुलिस कर्मी घर में पहुंचे और सीता के बेटे कल्पेश के बारे में पूछताछ करने लगे। विवाद की स्थिति बन गई। परिवार को आरोप है कि बीच बचाव के लिए आई बेटी अनीता के सिर पर पुलिस कर्मी ने डंडे से वार कर दिया, जिससे वो घायल हो गई। घायल अनीता का फिलहाल महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार जारी है और सूचना मिलते ही बांसवाड़ा जिला उप प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया भी अस्पताल पहुंचे। घायल अनीता और परिवारजनों से मुलाकात की तो सुनते हैं डॉक्टर विकास बामनिया ने क्या कहा। लेकिन पुलिस इसके घर का दरवाजा तोड़ के जो है वो अंदर घुसती है और इस बच्ची को जगाती है और साथ में सादी वर्दी में पुलिस थी और पुलिस कुछ लोग जो है वर्दी में भी थे, लेकिन लेडी कांस्टेबल एक भी नहीं था। ये बच्ची उससे सवाल जवाब करती है तो इस बच्ची के सर पे डंडे मारे जाते हैं और इसका सर फोड़ दिया जाता है। ये अक्सर देखा गया है कि इस जिले में जब भी कोई इस तरीके का मामला आता है तो वो व्यक्ति आदिवासी होता है, वो गरीब होता है या फिर वो असहाय होता है, कहीं सहायता उसको नहीं मिलती। इस प्रकार से अगर पुलिस की कार्रवाई है तो वो बहुत गलत कार्रवाई है, जिले में बहुत गलत मैसेज गया है और ये बच्ची नर्सिंग करके अपना घर चला रही है। सर हमारे नाइट में पुलिस वाला आए थे 3 बजे। उसके बाद मैं जैसे ही दरवाजे के पास ही मेरा बिस्तर लगा हुआ था खाट, तो हाँ आधी रात में, तो फिर उन्होंने लात से दरवाजा वो तोड़ा। उन्होंने अचानक दरवाजा मेरे खाट पे आके अटक गया तो मैं अचानक नींद में खुली तो मैं डर गई, कौन आया यूं करके। सादी वर्दी में थे। उसके बाद मैंने पूछा कौन है यो, तो उन्होंने बोला कि हम पुलिस वाले हैं यो। तो फिर क्या हुआ है, तो कल्पेश कहाँ है यो, तो मैंने बोला कल्पेश तो मुझे नहीं पता यो, मेरा भाई है वो, उसके मतलब कोई आपस में कुछ मामला है, मुझे कोई पता नहीं उसके बारे में। तो फिर मैंने उनको यही बोला कि आप आओ तो आराम से आओ, ऐसे कैसे डराते हो यो। तो उसने दूसरे पुलिस वालों को जाके बोला कि ये लड़की ऐसे बोल रही है यो, तो वो उन्होंने आके यूं बोला कल्पेश कहाँ है। मैंने फिर भी उनको यूं बोला कि मुझे नहीं पता है यूं, तो बता दे नहीं तो अभी मार पड़ेगी यूं। मैंने बोला कि देख लो ये सारा घर पड़ा, ढूंढ लो अगर होंगे तो, मुझे क्या पता है यूं। तो उन्होंने फिर मेरे माथे पे ये लाठीचार की है, यहाँ पे लगी भी है। फिर मैंने बोला हाँ चोट लगी हम। फिर मैंने बोला महिला पे कैसे आप हाथ उठा रहे हो, तो ऐसी महिला को हाथ नहीं उठाए तो क्या करे यूं, सवाल जवाब 10 सवाल जवाब कर रही है। तो जब कोई घर पे आए तो हम पूछ नहीं सकते, आधी रात को आएंगे तो, इसलिए मैंने पूछा उनको। किसने मारा? कोई महिला पुलिस नहीं, महिला पुलिस एक भी नहीं थी, मेल पुलिस वाले सब थे जेंट्स। उसके बाद कोई महिला पुलिस नहीं थी। 2 गाड़ियां लेके आए थे, उसमें ये राजतालाब वाले पुलिस वाले थे, ये पवन जी सर को मैं जानती, वो भी साथ में थे। उनके सारी ये गैंग थी राजतालाब वाली। और भैया को फिर बाद में लेके गए, पहले मेरे पे हमला किया फिर बाद में भैया को लेके गए। मेरा अनीता। कौन से गाँव? ये ठीक करिया उठियापान। वो पुलिस वाला आया ते राती 3 बजे આવી ને કમાડને લાત ફોપાડીને કમાડી મઈ પર આવીને वो सोरा ने पूछू कल्पेश कहाँ है। हमें बोला थे कल्पेश हमें पता नहीं है। मुझे कल्पेश ने बताओ इनके कल्पेश ने नहीं बताओ थे मार तमन पड़े बेटा। तो वो फंसे हमारे बेटी ने मार पिटाई करी। कौन से गांव के रहने वाले? ठीकरिया, वहाँ से उड़िया पान ठीकरिया। सीता। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक 16 साल की बच्ची का रेप करके सड़क पे फेंक दिया जाता है, 4 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं होता है, वो भर्ती रहती है उदयपुर हॉस्पिटल में। हम जाकर जो है उसको मुकदमा दर्ज कराते हैं। एक जो हमारी माता जो मेरे पास आई थी कि डॉक्टर मोहित मछार,
MBBS करता हुआ छात्र जो था उसका हत्या करके फेंक दी जाती है और उसका भी आज तक कोई खुलासा सही रूप से नहीं किया गया। उसकी माता का अभी भी आरोप है कि उसके अपराधी जो है वो बाहर घूम रहे हैं। इस बच्ची का क्या नाम है, इसके पिता का क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है और जो भाई आरोपी है उसका क्या नाम है? इस बच्ची का नाम है अनीता बामनिया, ये भूटियापाड़ की रहने वाली है और इनकी माता जी ने जो है SP साहब को परिवार दिया है, रिपोर्ट दी है। और इनका भाई जो है वो कल्पेश है और वो कहाँ है उन्होंने पुलिस ने उठाया है। पहले इस बच्ची के साथ मारपीट करी, उसके बाद दूसरे घर से उसको उठा के लेके गए। ये कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? ये थाना क्षेत्र मेरे ख्याल से ये राजतलाब है। ये जो मारपीट करना है की है जिन पुलिस वालों ने, उनका कोई नाम पता कुछ? ये बच्ची उस समय नाम पता नहीं देख पाई, लेकिन पुलिस की गाड़ियाँ आई थी, इस बच्ची ने वीडियो बनाया तो इसका मोबाइल तोड़ने की भी कोशिश करी। साथ में कोई महिला पुलिस वगैरह कुछ? महिला, वही तो मेरा सवाल है। अगर किसी के घर में जा रहे हैं, बहन बेटी है, तो महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं थी। मैंने वहाँ पे गांव के लोगों से भी बात करी, इनके परिवार से भी बात करी, लेकिन महिला कांस्टेबल नहीं थी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किस मजिस्ट्रेट के आदेश से किसी के घर में बिना महिला पुलिस के पुलिस पहुंची। ये बड़ा सवाल है। आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है इस चीज़ को आगे लेके आए और इस बच्ची के न्याय दिलाने के लिए साथ में खड़े रहें और जो पुलिस कर्मी थे जिन्होंने ये हरकत करी उनको सस्पेंड कराने में आप सब हमारा सहयोग करें। जी, आपका नाम? विकास बामनिया, जिला प्रमुख बांसवाड़ा, निवर्तमान आपने कोई रिपोर्ट दी क्या? बिल्कुल पुलिस को रिपोर्ट दी है और निलंबन की कार्रवाई कराई है। ये थी सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा की खबरें हमारे अखबार भोर नायक में भी प्रकाशित की जाती है। प्रधान संपादक शहजाद खान और बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट भी देखते रहिए भोर नायक अखबार में भी।